सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 8 डायरेक्शन सेंसेस। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके जो डायरेक्शन सेंसेस होंगे वो और ज्यादा इनहैंस होने चाहिए। ठीक है, खराब नहीं होने चाहिए, कंफ्यूज मत होना, जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते हैं कौन सी डायरेक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहली डायरेक्शन हमारी ऐसे होती है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, और इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, वेस्ट होता है इधर, ये होता है वेस्ट। पूरा लिख देता हूं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट और साउथ के बीच में आएगा साउथ वेस्ट। क्या आएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट। हाँ, और ये कहाँ आएगा, साउथ ईस्ट। क्या होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डायरेक्शन होती है। क्या होती है, ये हमारी कुछ डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन होती है। तो में आ गया ये डायरेक्शन। तो ये हमारे कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कॉपी में जब भी हम ऊपर की ओर दिखाते हैं तो कौन सा डायरेक्शन होता है, वो नॉर्थ, और जो नीचे की तरफ होता है साउथ। ठीक है, अब कैसा क्वेश्चन आएगा उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया। हाँ यार, मैं क्वेश्चन लिखूं। ठीक है, अब क्वेश्चन की एक एक लाइन को फॉलो करते जाना है और उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन बनाते जाना है। ठीक है, एक एक लाइन को फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। अ पर्सन इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, मैं एन लिख रहा हूं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ही टर्न राइट टू टाइम्स। ठीक है, he turn right two times। उसके बाद क्या है, he and continue walking continues to walk in which direction is he walking now? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज नॉर्थ, बी इज साउथ, ठीक है, बी इज साउथ, सी इज ईस्ट, डी इज वेस्ट और ई इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पर्सन इज वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और मैंने अभी क्या बोला, नॉर्थ हमेशा क्या होगा कॉपी के ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। अब वो क्या बोल रहा है, देन ही टर्न राइट, उसके बाद क्या मुड़ता है, राइट मुड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं पर्सन हूं तो मेरा राइट क्या होगा, इधर होगा, तो मेरा राइट इधर होगा, तो राइट मुड़ रहा है। ठीक है, क्या मुड़ रहा है, राइट। ठीक है, और वो राइट कितने बार मुड़ रहा है, वो राइट 2 बार मुड़ रहा है। तो एक बार राइट मुड़ा। ठीक है, अब मैं ऐसे हूं, पहले मैं ऐसे था। ठीक है, अब मैं ऐसे हो गया। ठीक है, तो मेरा राइट किधर होगा, इधर। मेरा राइट किधर होगा, इधर ना, तो मैं फिर इधर मुड़ूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं दोबारा किस साइड मुड़ गया, राइट मुड़ गया। ठीक है, पहला राइट R1 और ये R2 राइट। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आया किस तरीके से मुड़ा। देखो सबसे पहले मैं ऐसे चल रहा था, ये मैं हूं और ये सीधे चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब पहला राइट में मुड़ूंगा तो किधर मुड़ूंगा, इधर मुड़ूंगा, थोड़ा आगे जाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं अपना दूसरा राइट मुड़ूंगा, तो दूसरा राइट मैं ऐसे मुड़ गया। तो कैसे बना, इस तरीके से बना हमारा, बनाना इस तरीके से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। अब 2 राइट टर्न लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, साउथ में। किसमें आ रहा है वो, दोबारा साउथ। अब नीचे की तरफ जा रहा है ना, अब नीचे की तरफ हमारा कौन सा एक्शन एरो होता है, साउथ। कौन सा होता है, साउथ। तो अब कौन सा डायरेक्शन में आ गया वो, बी, साउथ डायरेक्शन में। समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो फटाफट। ठीक है,
Question number 2 is a man walks 5 kilometer towards south and then turn to the right ठीक है right after walking ठीक है after walking 3 kilometer he turns to the left and walks 5 kilometer. Now in which direction is he from ठीक है from the starting place ऑप्शन है तुम्हारा ऑप्शन देख लो वेस्ट है ठीक है बी साउथ है ठीक है और सी क्या है नॉर्थ ईस्ट है क्या है नॉर्थ ईस्ट है डी क्या है साउथ वेस्ट है ठीक है साउथ वेस्ट और ई है साउथ ईस्ट है क्या है साउथ ईस्ट ठीक है ये हमारे 5 ऑप्शंस हैं जल्दी से नोट करो जल्दी से नोट क्वेश्चन देगा समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है A man walks 5 kilometer towards south ठीक है एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ चल रहा है और साउथ हमारी कॉपी में क्या होता है नीचे की तरफ होता है ठीक है नीचे की तरफ होता है ना तो ये लेट्स सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो ये नीचे की तरफ कितना आएगा पहले साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ये कौन सा डायरेक्शन है साउथ अब ये बोल रहा है देन टर्न देखो जो पहले क्या करना तुम्हें डायरेक्शन सबसे सिंपल ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो डायरेक्शन है उनको क्या कर लो हाईलाइट कर लो क्या कर लो हाईलाइट और जो डायरेक्शन हो एक तो साउथ बोल रखा है देन उसने टर्न टू द राइट बोल रखा है ठीक है फिर क्या बोल रखा है देन ही टर्न टू द लेफ्ट बोल रखा है और देन क्या बोल रखा है इन विच राइट अब ये पूछ रहा है क्या साउथ के बाद एक राइट लेगा फिर एक लेफ्ट लेगा क्या लेगा साउथ के बाद एक राइट फिर एक लेफ्ट लेगा तो 5 किलोमीटर आया अब उसने क्या बोला देन टर्न टू द राइट अब मैं ऐसे चल रहा हूं ठीक है मैं इधर चल रहा हूं अब मैं सीधे चलूंगा ना इधर तो अब मेरा राइट किधर होगा इस साइड तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा ठीक है इधर मुड़ जाऊंगा तो इधर आया तो इसके बाद क्या हो जाएगा साउथ ऐसा हो जाएगा ठीक है इसके लिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें तुम अपनी कॉपी में कैसे सॉल्व करते एक कॉपी देखो मैं पेज वेस्ट करूंगा देखो ध्यान से देखो अगर लेट सपोज मैं नॉर्थ जा रहा हूँ ठीक है मैं नॉर्थ जा रहा हूँ ऐसे ठीक है तो अगर मुझसे ये बोलता है कि नॉर्थ है ठीक है नॉर्थ में मुझे पता होता है ये इधर मेरा क्या होता है राइट होता है और इधर क्या होता है लेफ्ट होता है ठीक है और साउथ में क्या होता है इधर राइट हो जाता है और इधर लेफ्ट हो जाता है ठीक है तो अगर ये नॉर्थ है ठीक है नॉर्थ है तो नॉर्थ के इधर क्या होगा इधर क्या होगा अरे नॉर्थ तुम ऐसे बनाओगे ना इस साइड बैठे हो तो किधर होगा इधर होगा इस साइड होगा राइट इधर होगा तुम्हारा राइट इधर होगा ना वही बता रहा तुम्हारा राइट किधर होगा इधर होगा ठीक है और लेफ्ट किधर होगा इधर होगा ठीक है और तुम्हारा साउथ का कर देंगे तो इधर पहले देखो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया ठीक है अगर ये तुम्हारा साउथ हो जाएगा तो क्या रहेगा इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा ठीक है तो कॉपी में जब भी तुम्हें डायरेक्शन पता करना हो अपना तो क्या करना कॉपी में बना के उस कॉपी को तुम टर्न भी तो कर सकते हो टर्न कर सकते हो ना कॉपी को अपने टॉपिक का ऐसे टर्न करके ऐसे ना राइट है तो ऐसे टर्न करके देख लेना ठीक है अब देखो लेट्स सपोज ने मुझे साउथ बोला ठीक है साउथ बोला साउथ से क्या बोला मुझे राइट मुड़ना है साउथ बोला राइट मुड़ना है तो राइट मुड़ गया अब तुम बोले अगर इसके बाद वो बोलते हैं कि साउथ या वेस्ट में मुड़ो तो हमें कैसे पता चलेगा साउथ या वेस्ट कैसे है तो क्या करना है इस कॉपी को
ये ऐसे ना, इसको फिर ऐसे मोड़ देना है और इसको क्या करना है, इधर ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, नॉर्थ। नीचे की तरफ क्या रहेगा, साउथ। इधर की तरफ क्या रहेगा, वेस्ट। और इधर की तरफ क्या रहेगा, ईस्ट। ठीक है, तो फिर अब इसमें अगर हम जहां पे भी बोले, जहां पे भी जाने के लिए बोला उधर मुड़ जाना है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन का पता चलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे ऐसे नॉर्थ बोला तो नॉर्थ में इधर उधर पता चल रहा है क्या है। बट अगर उसने राइट मुड़ने का बोला फिर तुम्हें साउथ में जाना है तो कैसे करें, ऐसे कर लेंगे फिर पीछे की तरफ दिखा देंगे। ठीक है, तो कॉपी की हेल्प से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसको इसमें क्या बोला कि वो राइट मुड़ गया। ठीक है, और उसके बाद वो 3 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। एंड ही टर्न टू द लेफ्ट। अब वो यहां से, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, अब यहां पे खड़ा होने के बाद मुझे लेफ्ट मुड़ना है। मुड़ना है लेफ्ट, तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, इधर। इधर होगा ना, तो यहां से मेरा लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा। होगा ना इस साइड, तो लेफ्ट इधर होगा। तो बोल रहा है ना लेफ्ट टू द 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज इन द फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये स्टार्टिंग था, नीचे की तरफ साउथ था। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ नॉर्थ। इधर की तरफ क्या था, इधर की तरफ क्या था, साउथ वेस्ट। क्या था, साउथ वेस्ट। और इधर की तरफ क्या था, तो ये वाला पोर्शन किधर आ रहा है हमारा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में आ रहा है, इधर आ रहा है साउथ वेस्ट। साउथ से थोड़ा इधर होके आ रहा है ना, तो क्या आएगा, साउथ से इधर, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये साउथ है। ठीक है, अब यहीं पे बना लो, क्या वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा। तो अब किधर चला, पहले साउथ में चल रहा था, साउथ से थोड़ा इधर होके किधर चल गया, साउथ वेस्ट में। साउथ और वेस्ट के बीच में चल रहा है ना कहीं पे भी। अब साउथ और वेस्ट के बीच में बहुत बड़ी जगह है, तो कहीं पे भी चलेगा तो मतलब कौन सा एरिया आएगा हमारा, साउथ वेस्ट आएगा। ठीक है, कॉपी वाली चीज समझ में आई, पक्का, या दोबारा समझाऊं, नहीं आई, आगे पक्का। ठीक है, तो ये हमारा ही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े लिखते लिखते हो जाते हैं। हाँ, टाइम होने वाला है बस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। समझ में आ गया ना किस तरह का डायरेक्शन का, एक एक लाइन को पढ़ के तुम सोचोगे कि मैं सब कुछ पढ़ के दोबारा करूं, नहीं, एक लाइन पढ़ो फिर डायरेक्शन जो दे रखे उसके हिसाब से चलो। एक लाइन पढ़ा फिर करा, फिर एक लाइन पढ़ा फिर करा, ये होना चाहिए आपको कुछ। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। y is in the east। y is in the east। ठीक है, y क्या है, ईस्ट ऑफ x। x के क्या है, ईस्ट में। ठीक है, which is in the north of z। which is in the north of z, जो z के नॉर्थ में है। ठीक है, अब हो रहा है if p is in the south of z। ठीक है, then in which direction y is p। ठीक है, मतलब y जो होगा वो p के किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, y जो होगा वो p के किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ऑप्शंस आर नॉर्थ। ठीक है, B option is south, C option is southeast, D option is southeast, D option is all of above, D option is all of above। ठीक है, और E option is फिर से साउथ ईस्ट। क्या है, साउथ ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लीजिए। ये एक साउथ वेस्ट है। ठीक है, एक साउथ वेस्ट है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। हां, साउथ वेस्ट, एक साउथ वेस्ट है। बुक में बहुत सारी गलतियां हैं। मेरे में भी गलती है।
ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को एक एक लाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला लाइन क्या बोल रहा है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, ठीक है। y जो है वो x के ईस्ट में है। तो लेट्स सपोज y यहाँ पे खड़ा है, तो y के ईस्ट मतलब y के ईस्ट क्या होगा, इधर होगा। तो y के ईस्ट में कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, y खड़ा है, ठीक है। y के ईस्ट में ही खड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है which is in the north of z, ठीक है। which is, ठीक है, जो कि क्या है, मतलब जो x जो है, x के बाद which यूज किया है, तो which is the north of z, जो कि z के नॉर्थ में, ठीक है। मतलब z क्या होगा, z इसके नीचे तो होगा x के, तभी तो इसका नॉर्थ होगा। z क्या होगा, x के नीचे होगा ना, तभी तो उसके नॉर्थ में होगा, ठीक है। जो यहाँ पे z होगा, ठीक है। अब हो रहा है then in which direction, ठीक है। अब सॉरी z के बाद क्या था, p is in the south of z। अब इसके साउथ में कौन है, इसके z के साउथ क्या होगा, नीचे होगा ऊपर होगा, नीचे होगा ना। तो नीचे कौन है, नीचे कौन है, p है, नीचे कौन है, p। तो अब y से p को देखो, y से p को देखो किस डायरेक्शन में है। अगर ये नीचे की तरफ नॉर्थ है, ठीक है, नीचे की तरफ साउथ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ वेस्ट है। तो किधर होगा ये, साउथ वेस्ट। कौन सा होगा, साउथ वेस्ट। y किसकी तरफ है, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया। सो यही में हमारा क्या होता है, ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो कल मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चल, ओके।